अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में हमारे जो यूनिट का नाम है वो रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस यूनिट से हमें ये पता चल जाता है या ये हमें मालूम हो जाता है कि इसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स के डिफरेंट फॉर्म्स है या डिफरेंट टाइप्स है जिसके बारे में आप जानेंगे और उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर है, और हर नंबर को आप उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह आप उस नंबर को फिर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट इक्वेशन या डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर। तो ये है एक बड़ी इम्पोर्टेंट आपके पास चैप्टर है जहाँ पर आप नंबर के बारे में जान सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नंबर है। तो इस वजह से हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि दर हकीकत नंबर क्या है। ठीक है, नंबर क्या है? नंबर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिस पे हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर सकते हैं या उसकी पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी आदत है या ऐसी क्वांटिटी है यहाँ पर हम डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ों को हम लोग नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kg या 2 किलोग्राम या 5 किलोमीटर, ठीक है, या 3 सेकंड। देखिए, इन सब में हमारे पास नंबर मौजूद हैं। कौन से नंबर मौजूद है? 2 kg यानी 2 किलोग्राम किसी भी चीज़ को हम लोग नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 5 किलोमीटर जो हम स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने 5 डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने 5 यानी कि कितनी आपने फासला तय किया है, और 3 सेकंड टाइम के लिए यूज़ करते हैं यानी कि आपने कितनी टाइम आपने यूज़ किया है या इस्तेमाल किया है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो नंबर में फ़र्स्ट नंबर जो है हमारे पास जो 1 2 3 है, जहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है कि नेचुरल नंबर नेचर जो है हमारे पास, लफ्ज़ जो नेचर जो है, ठीक है, नेचर हमारे पास दर हकीकत किस चीज़ को कहते हैं? कुदरत को कहते हैं। और नेचुरल जो है हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास कुदरती। ठीक है, नेचर हमारे पास कुदरत है और ये है कुदरती। ठीक है, यानी कि अगर हमें देखा जाए कि कुदरती नंबर यानी कुदरत या कुदरती, हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई हो या पहले से मौजूद हो, जिसे इंसान ने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया हो, उसे नेचुरल कहते हैं, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल शेप में मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल शेप में जो नंबर मौजूद है वो है नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू n नंबर्स या अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इस नेचुरल नंबर की जो फर्स्ट लेटर है वो n है, हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 क्यों है और यहाँ पर ज़ीरो इसमें नहीं है? ठीक है, क्योंकि कुदरत में हमारे पास ज़ीरो नहीं है, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप जो है या हम जो हैं, हम लोग कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है। तो इस वजह से जब आप किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वो ख़त्म नहीं होता,
बल्कि वो एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज हो जाती हैं। इस वजह से उससे हम लोग ज़ीरो नहीं कहेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने 1.5 बच्चे पैदा किया है, ठीक है। 1.5 ये मुमकिन नहीं है, या एक है या दो है या तीन है। 1.5 मुमकिन नहीं है, या 10 है या 20 है, मतलब कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है। इसी वजह से नेचुरल नंबर हमारे पास आया है कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं वो उसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में हमारे पास तकरीबन 100 दरख्तें मौजूद हैं, ठीक है, 100 दरख्तें मौजूद हैं, तो 100 में ये नहीं कह सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 99.5 ट्रीज़ मौजूद हैं या दरख्तें मौजूद हैं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये 1.5 का मतलब क्या है ये फिर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आम लफ्ज़ों में या आम डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं कि 1.5 फॉर एग्ज़ाम्पल 9.5, ठीक है, लेकिन ये भी एक फॉर्म ऑफ नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करूँ 99.5% ट्रीज़, तो ये डिफरेंट इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद है हमारे पास। तो अगर देखा जाए नेचुरल नंबर में हमारे पास फ़िक्स नंबर है, जो उसमें पॉइंट नहीं है, डिवीज़न नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ज़ीरो को एडिशन करना है नेचुरल नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 है, इसको एडिशन करना है नेचुरल नंबर में। तो ये क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और हमने 0 को ईजाद किया या उसके बाद एडिशन किया, तो इसको एडिशन करने के बाद हमने इसे नाम दिया कि ये होल नंबर है। अगर आप क्या करें, होल का मतलब ढूंढ लें, तो होल का मतलब है कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट, ठीक है, या मुकम्मल। होल का मतलब है मुकम्मल, ठीक है। मैथमेटिशियन ने ये समझा कि अभी हमने 0 को भी एडिशन किया है, क्योंकि अगर 2 में से फॉर एग्ज़ाम्पल 2 - 2, पहले ज़माने में जब 0 मौजूद नहीं था तो वो समझते थे कि 2 - 2 के बाद कुछ भी नहीं आएगा, बस ख़त्म हुआ, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं था या 0 इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। तो जब 0 को इन्होंने फाइंड आउट किया कि हाँ ये एक सिंबल हम लोग इसके लिए यूज़ करना चाहिए, तब उन्हें पता चला कि हमें अभी एक और नंबर मिला है जिसे हम लोग कंप्लीट नंबर या होल नंबर कहेंगे, और इस होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ के साथ, W के साथ, जो कि फ़र्स्ट लेटर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ, या इसको डिनोट करते हैं या इसको ज़ाहिर करते हैं W के साथ। तो बाद में फिर कुछ और नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। और नंबर आने का मकसद क्या है कि ये सिर्फ हमारे पास क्या था, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव नंबर थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर भी हो, मतलब -2 -3, अगर मैंने आपको पैसे दिया है तो आप कर्ज़दार हुए हो, वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो या हमें किसी काम को मुकम्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस हमारे पास मौजूद है क्वांटिटी, तो उसमें ये नंबर जब आया तो इस नंबर को भी इन सारी होल नंबर में ऐड करना शुरू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 3 तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर -1 भी इसमें एडिशन हुआ, -2 भी एडिशन हुआ, और इसी तरह -3 की भी एडिशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि -3 भी एडिशन हुआ। तो इस तरह हमारे पास एक और सेट बन गया, और इस सेट को इन्होंने इंटीजर्स कहा, ठीक है, इंटीजर्स कहा।
और इसे रिप्रेजेंट किया किस चीज़ के साथ, z के साथ। ये देख ले, फर्स्ट में आप नेचुरल को n से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि n से शुरू हो जाता है, होल को w से, लेकिन इंटीजर में z है आपके पास, ठीक है, ये फर्स्ट लेटर नहीं है। अगर i से आप रिप्रेजेंट कर लो शायद वो फिर इमेजनरी नंबर बन जाए, ठीक है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने z से रिप्रेजेंट किया। और इस फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। वो किस तरह कि 0 प्लस भी है माइनस भी है, 1 प्लस माइनस 2 है और प्लस माइनस 3 है, और इसी तरह हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह के फॉर्म देखेंगे या इस तरह के फॉर्म देखेंगे, दोनों एक ही बराबर हैं, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी आते हैं हमारे पास क्या है, इंटीजर्स मौजूद हैं। तो इंटीजर्स के बाद मैथमेटिशियन ने ये देखा कि हम तो 1 2 3 को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह ही बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा, इंटीजर में से हम लोग अगर पॉजिटिव को निकाल दे तो हमारे पास ये जो है क्या बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, और इसे z प्लस से डिनोट किया, यानी कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और इन्हें किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया, z प्लस से। और बाकी जो रिमेनिंग है हमारे पास, ठीक है, -1 -2 और -3 जो है, इन्हें कहा कि ये क्या है, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जो हमारे पास है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव इंटीजर के तौर पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, ये है नेगेटिव इंटीजर। और z के ऊपर हम लोग एक माइनस साइन क्या करते हैं, डाल देते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, नंबर्स को किस तरह हम लोग कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और किस तरह हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, जहाँ पर ये फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा फ्यूचर में क्वेश्चन सवाल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि मैथमेटिशियन ने कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया, जहाँ पर उन्हें पता चला कि हमारे पास 1/2 भी एक नंबर है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 3/8 भी एक नंबर है, ठीक है, या 7/2 भी नंबर है। तो उन्होंने कहा कि ये इन सब कैटेगरीज़ में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है और इंटीजर है, ये इन कैटेगरीज़ में तो नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये कोई और नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर 2 इंटीजर हो, देख ले ये एक इंटीजर है, 1 इज़ इटसेल्फ अ नंबर एंड 2 इज़ अनदर नंबर, ठीक है, 2 नंबर हैं, देख ले ये भी 2 नंबर हैं, हमारे पास जो 3 है एक नंबर है और 8 सेकंड नंबर है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इन्होंने इसका एक जर्नल फॉर्म बनाया, क्या बनाया कि अगर कोई नंबर है p और वो डिवाइड हो रहा है किसी और नंबर q के साथ, और तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, रेशनल नंबर में फिर हमारे पास कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि ये जो p और q हैं, ठीक है, p और q तो है p डिवाइडेड बाई q, और ये p और q किसको बिलोंग करता है, p और q किसको बिलोंग करता है, ये है पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर को क्या करता है, या फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे इंटीजर को करता है, ठीक है। और बिलोंग करता है यानी कि इसी सेट में से मौजूद हो, ठीक है, ये जो सेट है आपका z जो है, ठीक है, इस सेट में हो 1 2 3 हो, ठीक है। और साथ ही साथ एंड, ये जो सिंबल है एंड है, q हमारे पास
कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है हमारे पास क्या, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, क्यू के साथ, ठीक है, क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, एक नंबर है, दो नंबर है जो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा है या तकसीम हो रहा है, और उस दो नंबर में हमारे पास वो दोनों नंबर किस चीज़ को ताल्लुक़ रखता है या किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, वो इंटीजर से हैं। और क्यू जो है यहाँ पर, जो क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पी अगर कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 0 है, तो आपके ख़्याल में इसके आंसर क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। शायद आप यही सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। 1 और 0 की आंसर हमेशा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्यों है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ना ख़त्म होने वाली कोई नंबर, ठीक है, या कोई प्रोसेस जो ख़त्म नहीं होता, उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। इंग्लिश में इनफाइनाइट एक लफ्ज़ है, उसको इनफाइनाइट भी कहते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस इंफॉर्मेशन को हम लोग जब तकसीम करते हैं किस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो आप ये करेंगे कि 1 जो ऊपर है आपके जो अंदर आएगा और 0 बाहर, ठीक है। क्या इसको हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 और 0, जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, 0, फिर यहाँ पर 1। अच्छा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 0 0, मतलब 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 0। ये जिस चीज़ से भी आप 0 को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा। जो ये 1 है इसको कभी भी ये तकसीम नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोसेस अगर आप 5 साल के हो, 5 साल के बाद आप इसको कैलकुलेशन शुरू करें, यानी कि आप जब स्कूल में जाना शुरू करें तो ये चीज़ आप समझ लें और इसको शुरू कर लें, हल करने की कोशिश करें। जब आप 60 साल के हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब भी आप इसको पेजेस में भर के सॉल्व करेंगे, तो ये कभी भी इसकी सलूशन नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी सलूशन को क्या कहते हैं, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसी वजह से कहा है कि उसकी फिर सलूशन मौजूद नहीं है। तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल रेशनल नंबर की जर्नल फॉर्म है। तो इसके बाद हमारे पास एक और नंबर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट में है। तो ये नंबर, इन सारी नंबर्स को जब हम लोगों ने पढ़ा है तो हमें मालूम नहीं हुआ है कि क्या ये नंबर इन सब में मौजूद है या नहीं। तो हमने जब देखा है या पढ़ा है तो ये नंबर इन सब नंबर्स में मौजूद नहीं है। नेचुरल नंबर भी में मौजूद नहीं है, होल नंबर पर भी मौजूद नहीं है, और इंटीजर पर भी मौजूद नहीं है, और रेशनल नंबर पर भी मौजूद नहीं। यानी कि ये एक और क्या है, हमारे पास नंबर है। और इस तरह के फॉर्म जब आएगा तो आप उसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। और इर्रेशनल नंबर हमेशा स्क्वायर रूट को ही डिनोट करता है, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला। लेकिन ये एक बात आप जहन में रख लें, ठीक है, कि अगर स्क्वायर रूट में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या आएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर है ना 2 का, तो ये इसका आंसर 2 आएगा या प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के को डिनोट करता है, ये इंटीजर को डिनोट करता है। यानी कि वो नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और वो कंप्लीट स्क्वायर हो, इसमें हम लोग 9 को भी कहेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 36 को भी कहेंगे, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है।
तो इस तरह के नंबर को या 4 को हम लोग भी कहेंगे, ठीक है, सॉरी 16 को हम लोग कहेंगे जो 4 के बराबर है, ठीक है। तो इन सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ये इंटीजर हैं और ये हमारे पास मतलब कंप्लीट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा, इसको 4 सॉल्व करेंगे, इसको 3 सॉल्व करेंगे और इसको 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इन नंबर को, इर्रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे, वो पॉइंट की सूरत में आएगा। कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, मैंने तो 0.5 दिया है, 0.5 नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो x देते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट में हैं या नॉर्मल आप उर्दू में कहते हैं जज़र में हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, उसको हम लोग नाम देंगे इर्रेशनल नंबर। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ड्यूरेशन इसकी, तो हम लोग चेक करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेशन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नंबर्स को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं।